हिरोशिमा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पे जानी और माली लिहाज से बहुत नुकसान हुआ। एटॉमिक बॉम्ब की वजह से ज़्यादातर लोग जान की बाजी हार गए। सारा शहर जलकर खाकस्तर हो गया। आज मैं आपको हिरोशिमा म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊंगी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने के बाद साथ ही बस स्टैंड बना हुआ है जो कि डिफरेंट नंबर्स के साथ आपको सारे शहर का विज़िट करवाती हैं। टिकट घर भी बना हुआ है, आप उनको अपनी जगह बताकर मतलूबा बस पर सवार हो सकते हैं। हिरोशिमा में हमारा पहला स्टॉप एटॉमिक बॉम्ब डोम साइट है। जैसे ही हम इस शहर में दाखिल हुए एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। वो जगह जिसके बारे में हम बचपन से सुन रहे थे कि किस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से तबाही हुई और सारा शहर एक मिनट के अंदर तबाह हो गया। तमाम इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। 10 लाख से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार गए और जो बच गए थे वो बुरी तरह झुलस गए थे। यहाँ पर आने के बाद तमाम वाक़यात एक के बाद एक सामने नज़र आने लगे। इस डोम साइट की फ़िज़ा में कुछ उदासी महसूस हुई जो कि लफ्ज़ों में नहीं बताई जा सकती। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह इन्होंने उस वक़्त की वाहिद बिल्डिंग जो कि अब तक खड़ी हुई है इसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये उस वक़्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जो कि इंडस्ट्रियल हॉल भी था, ट्रेडिंग सेंटर भी था। ये वो वाहिद बिल्डिंग है जो अब तक खड़ी हुई है। डोम साइट देखने के बाद अब हम पीस मेमोरियल म्यूज़ियम की जानिब को चलने लगे। इस शहर को देखते हुए ज़रा भी एहसास ना हुआ कि कुछ साल पहले 1945 में यहाँ पर इतनी शदीद एटॉमिक बमबारी हुई थी और सब कुछ मलियामेट हो गया था। लेकिन जापानी कौम को उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ना सिर्फ हिरोशिमा बल्कि नागासाकी जो कि दूसरा शहर था जहां पर हिरोशिमा पर बमबारी के 3 दिन बाद दोबारा बमबारी हुई थी, किस तरह अपने लोगों को संभाला होगा। उसके बाद दोबारा से तामीरात का सिलसिला शुरू किया होगा और महज चंद साल के बाद दोबारा ये शहर बिल्कुल इस तरह तामीर किया जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। इस जगह का नाम सही पीस मेमोरियल रखा हुआ है। यहाँ पर इतना सुकून और ख़ूबसूरती थी कि आप सारा दिन भी यहाँ गुजार लें तो आपका यहाँ से जाने को दिल नहीं करेगा। इस पार्क को इन्होंने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक जगह मुख्तस थी चिल्ड्रन मेमोरियल के नाम से, जहाँ पर उस वक़्त जो बच्चे बमबारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे थे उनको दफनाया हुआ है।
चिल्ड्रन मेमोरियल पार्क के अंदर जाने के लिए ये रास्ता जो है यहाँ से एंट्री होती है। वक्त की कमी की वजह से चिल्ड्रन मेमोरियल पार्क तो हम ना जा सके, लेकिन हमारा इरादा था कि जितना हमारे पास वक्त है हम म्यूज़ियम को मुकम्मल तौर पर देख सकें। इस पूरे अहाते में उस वक़्त शहर के जो मशहूर लोग थे, जैसे मेयर, कौंसलर जनरल, उन सब लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है। इस वक्त फ्रंट साइड से आप म्यूज़ियम की बिल्डिंग को देख रहे हैं। एक तरफ को चलते हुए इसका दाखिली रास्ता जो कि अंदर की तरफ जाता है वो आता है। टिकट को लेने के बाद अब हम इसके पहले मेन हॉल की जानिब को जाएंगे, जो कि ऊपर की जानिब वाक़या है। इस हॉल में इन्होंने तस्वीरों के ज़रिए मंजरकुशी की हुई है कि सेम उसी दिन बिल्कुल बम फटने से पहले किस तरह ज़िंदगी रवां दवां थी। आप इस तस्वीर में ये वो वाहिद बिल्डिंग देख सकते हैं जिसका ढांचा अभी तक खड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे उसी तरह हम महसूस कर रहे थे कि ये हमारी ही तरह के लोग थे जिन्होंने अपने दिन का आगाज़ किया, और इन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही घड़ी में इनकी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। इनके साथ वो वाक़या पेश आएगा जो इंसानी तारीख़ में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और सुबह के तकरीबन 8:15 बजे ये वो वक़्त था जब दुनिया की तारीख़ में पहली मर्तबा न्यूक्लियर बम को गिराया गया जापान के शहर हिरोशिमा में। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े
हमने उस दिन के बारे में विजुअल इफ़ेक्ट्स डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसको देखकर तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया कि किस तरह से उस दिन तबाही हुई, कितने लोग मौके पर जाँ बहक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बम के फटने के बाद किस तरह आग पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है और धुएं की वजह से बादल फट जाते हैं और तमाम हरियाली जलकर खाकस्तर हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर का रंग काले रंग में तब्दील हो गया।
तकरीबन 2 घंटे म्यूज़ियम देखने के बाद हम अश्कबार आंखों के साथ बाहर आ गए और इस तरह हमारा म्यूज़ियम देखने का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ।